हैरानी छोड़े को सोशल मीडिया पर हुआ विदेशी लड़की से प्यार। तो दोनों ने धूमधाम से शादी की। शादी के 3 साल बाद पति और 2 साल की बेटी को छोड़ विदेशी महिला हुई फरार। अब पत्नी को ढूंढने के लिए पति पुलिस से लगा रहा गुहार। पुलिस बोली, पत्नी ढूंढने की बजाय कर लो दूसरी शादी। भोजपुरी में एक कहावत है कि विदेशी लुगाई के चक्कर में जे भी पड़ी वो लुटा जाए। कुछ ऐसा ही मामला बिहार के मुंगेर से सामने आया है, जहां विदेशी लड़की से प्रेम करना और फिर शादी करके घर बसाना एक बिहारी लड़के को महंगा पड़ गया है। उसकी पत्नी उसे 2 साल की बेटी के साथ अचानक ही छोड़कर चली गई है। हैरानी की बात तो ये है कि जब लड़के ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई तो पुलिस ने ऐसी बात कह दी कि वह सन्न रह गया और माथा पकड़कर बैठ गया। आप भी सुनकर माथा पकड़ लेंगे। दरअसल बिहार में मुंगेर जिला के जमालपुर थाना क्षेत्र के शांति नगर निवासी अजीत कुमार को नेपाल के पोखरा की रहने वाली लड़की सबीना सिंह से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। बात बढ़ी तो बाद में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में भी खा ली। प्यार होने के बाद लड़की इंडिया आई, फिर दोनों एक दूजे के हो गए और 2021 में शादी कर ली। इसके बाद 2 साल की बेटी भी है। शादी के कुछ दिन के बाद तो सब कुछ सही चल रहा था, पर सबीना अपने ससुर को लेकर काफी परेशान रह रही थी। आरोप के अनुसार ससुर हमेशा अपनी बहू को प्रताड़ित किया करता था, जिससे सबीना तंग आ गई थी। इस बात का कई बार अपने पति से भी जिक्र कर चुकी थी, पर लाख समझाने के बाद भी ससुर के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब 1 सप्ताह पहले 13 मार्च की रात पति और बच्चे को सोया छोड़कर सबीना कहीं चली गई है। सबीना को ढूंढने की पति ने काफी प्रयत्न किया, पर वो कहीं नहीं मिली। इसको लेकर पीड़ित पति ने जमालपुर थाना में आवेदन भी दिया और पत्नी को ढूंढने की गुहार भी लगाई है। पीड़ित पति का आरोप है कि मुंबई से कमाकर 50,000 रुपए लेकर आया था, उसे भी अपने साथ लेकर भाग गई है। अपने साथ वह 2 मोबाइल फोन भी लेकर गई है। पूरा मामला आप पीड़ित पति से ही सुन लीजिए। मुंबई से यहाँ पे आया था तो घर का प्रॉब्लम से मतलब छोड़ के कहीं चली गई है। अब इतना तो नहीं पता कि कहाँ गई है, किसके साथ गई है। तो फिर क्या तुम लोग कहीं आवेदन दिया, कुछ किया? थाने पे गए। थाने पे मतलब कि बोले तो 13 तारीख को ही गए, तो बोलता है थाने तो बोला गया कि बालिक है, अब जहाँ जाना है वो चली गई है, जाओ दूसरा शादी कर लो, ये वो बोलने लगे। तुमको क्या बोला कि दूसरा शादी कर लो? हाँ, फिर 13-14 तारीख को गए, 14-15 तारीख को भी गए, भगा दिया गया वहाँ पे। 16 तारीख को गए वहाँ पे, फिर 16 तारीख को ले लिए, लेकिन अब केस दर्ज नहीं किए हैं। तो शादी तुम्हारी कब हुई थी? 2021 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? यही शांति नगर गंगटी। अच्छा, लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की नेपाल पोखरा की है। अच्छा, कैसे संपर्क हुआ? ऑनलाइन के थ्रू हुआ था, व्हाट्सएप पे। अच्छा, यहाँ पे फिर कितने बाल बच्चे हैं तुमको? एक ही है बेटी मेरी। क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं, हम यही चाहते हैं कि इसके लिए वो आ जाए एक बार बस। मतलब घर का प्रॉब्लम है तो मैं दूसरे जगह फ्लैट लेकर रख दूंगा उसको, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, और प्रशासन की ओर से किस तरह की सपोर्ट मिलता है? प्रशासन से तो अभी 17 तारीख को FIR लिया गया, अभी तक तो कोई एक्शन नहीं है। कोई मतलब कुछ बोले हैं तो अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। पूछते हैं तो बोलते हैं कि हो रहा है काम खाली। क्या बोलता है, दूसरा शादी कर लो? हाँ, वो स्टार्टिंग में बोले थे कि दूसरे शादी कर लो, छोड़ दो उसको। अच्छा, लड़की के माँ बाप से क्या संपर्क हो पाई? लड़की का मम्मी बोल रही है कि इधर तो नहीं है, उधर तो डायरेक्ट कॉल इधर से नहीं लगता ना इंडिया में। अच्छा, तो वो बोली कि हमको फ़ोन नहीं किया गया है, फ़ोन आता है तो हम बताते हैं आपको। क्या लेकर के लड़की गई है? वो मैं जो मुंबई से आया था, कैश मेरे पास 85 रुपये था और 2 मोबाइल फ़ोन था, एक बाबू का, एक उसको नया फ़ोन दिलाए थे वो वाला। अच्छा, तो दोनों मोबाइल और 50,000 रुपया लेकर के गई है। कोई सुराग, कोई सगा संबंधी कहीं भी जहाँ? नहीं, हमको तो किसी पे डाउट नहीं है कि वो किसी लड़के से बात तो नहीं करती थी। अच्छा, कितने साल तुम्हारे साथ रहे? 3 साल थे थी। अच्छा, घर का प्रॉब्लम आखिर क्या था? घर का प्रॉब्लम यही था कि पापा मतलब कि उसको गाली वाली मतलब दे दिए थे, तो उसको हमको बताना चाहिए था ना। फैमिली कुछ भी बोले उसको हम देखते थे तो हमको बताना चाहिए था। अच्छा,
इसी लेकर के वो नाराज रहती थी। हाँ, तो क्या कभी इस बात की शेयर नहीं किया कि भी आपके घर में जो है हमारे आपके हमको पिताजी? बोली थी कि माँ पापा भगा रहा है, हम जा रहे हैं। तो हम बोले कि पागल है क्या, तुम रहो, हम आते हैं तो दूसरे जगह लेके चले जाएंगे। तो उसके लेके हमको लगता है वो जॉब वॉब के लिए कहीं गई है। कुछ पता नहीं चल पाया है नहीं, तो। कुछ नहीं पता चल पाया। ये बच्ची कितने साल की है? ये 2 साल 2 महीना की। अच्छा, तुम ऐसे और क्या करते हो? मैं अभी 5 स्टार होटल में शेफ हूँ अभी फ़िलहाल तो। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मैं वही 10th पास हूँ। अच्छा, पत्नी पत्नी वो ग्रेजुएशन की हुई है। ये कहाँ, नेपाल से? हाँ, नेपाल से। अच्छा, जैसे कि तुम्हारे यहाँ तो ये इशू नहीं है कि बाहरी लड़की है ये वो, क्योंकि माँ भी तुम्हारी वियतनाम की है। क्या? अच्छे में कभी ये नहीं रखा है कि कभी किसी के चक्कर में मतलब बात कर लिया हम तो वो नाराज, हमसे वो नाराज नहीं है। वो फैमिली के चक्कर में नाराज है, उसको एक बार हमको बोलना चाहिए था उन जगह। यही चाहते हो कि बच्चा का क्या हाल है? बच्चा बाबू 3 दिन हुआ है अभी, 3 दिन जितना दिन 7 दिन हुआ है अभी, 7 दिन से ना कुछ खाई है, पिघले खाली दूध ही पीती है, कुछ खाना वाना कुछ नहीं खाई है अभी तक। माँ को ही खोजते रहती है। हाँ, मम्मी को 24 घंटा मतलब रोती रहती है। तो आपने सुना, पीड़ित पति ने बताया कि मां की याद में 2 साल की बच्ची का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित पति ने अपने सगे संबंधी से भी पत्नी के संबंध में खोजबीन की, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने उसे सलाह दी कि वह दूसरी शादी कर ले, जिसे सुनकर वह परेशान हो गया। लाइव सीरीज के लिए डेस्क से राज कमल की रिपोर्ट।